नीतीश कुमार क्या करेंगे, नीतीश कुमार की रणनीति क्या है, क्या वो सीएम कुर्सी छोड़ेंगे, क्या विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं तो पीएम की कुर्सी पर उनका नज़र है, इन सारे सवालों का जवाब आप खोज रहे होंगे और सबका जवाब लगभग आ चुका है। नीतीश कुमार ने आज इन सारे सवालों का जवाब बड़ी शालीनता से दिया है और एक एक बात का खुलासा किया है। नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ते हुए बहुत सारी बातें की हैं। आपको लगातार ये सुनाई दे रहा होगा कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे तो उसको लेकर के तल्खी है विपक्ष के लोगों में, तो वहीं नीति आयोग के बैठक में क्यों नहीं जा रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के सभी चीज़ों पर एक एक बात पर जवाब दिया है। नई संसद की क्या ज़रूरत थी, ये नीतीश कुमार ने कहते हुए कहा कि पहले ही इमारत थी जो ऐतिहासिक थी। मैंने बार बार कहा है कि सत्ता में बैठे लोग इस देश के इतिहास को बदल देंगे। आज नीति आयोग की बैठक और कल नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी साफ कर दिया नीतीश कुमार ने कि वो इस माहौल में, इस फैसले में साथ नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले ही जब मुझे ये पता चला कि नया संसद भवन बन रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ये सब देश की आज़ादी से जुड़ा इतिहास है, अगर ज़रूरी थी तो इसे ही विकसित करना चाहिए था, अलग से नया बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नीतीश कुमार लगातार जब से अलग हुए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी के हर उस सवाल का जवाब दे रहे हैं। यही नहीं, उनसे लगातार सीएम कुर्सी पर कब तक रहेंगे, पीएम कुर्सी से उनका क्या नाता है, ये सारी सवाल पूछे नीतीश कुमार ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि पुराना इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है। क्या इस इतिहास को बदल करके दिखाना चाहते हैं? उन्होंने इतिहास बदलना है इसलिए हर चीज़ बदल रहे हैं। आखिरकार नया संसद भवन बनाने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने कहा कि सारा इतिहास बदलने और सारी चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज़ादी की लड़ाई के इतिहास को बदलने का भी अब प्लान बन गया है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक को लेकर सीएम नीतीश कुमार क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा कि आज मेरे जाने का कोई तुक नहीं था, कल वाला तो बिल्कुल बेकार है, नया भवन बनाने की आवश्यकता नहीं थी। इसका सीधा मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने इन सारी बातों का कहीं ना कहीं खुलासा किया है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने इस सवाल का भी जवाब, वो सीएम की कुर्सी छोड़कर पीएम की कुर्सी पर जाएंगे, इसका जवाब उन्होंने देते हुए कहा है कि वो पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें किसी भी कुर्सी की लालसा नहीं है। उनका मकसद सिर्फ यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो देश को तोड़ रही है, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है और जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, परंपराएं हैं, उसे ध्वस्त कर रही है, ऐसे लोगों को सत्ता में बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार ने अपनी बातों को रखते हुए एक एक सवाल का जवाब दिया है और आगे की रणनीति इससे स्पष्ट होती है कि नीतीश कुमार पीछे हटने वाले नहीं है। वो विपक्ष को एकजुट करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जवाब जरूर देंगे। नीतीश कुमार जब किसी को जवाब देना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब है कि वो उससे नाराज़ हैं और नाराज़गी अंतिम सीमा तक है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये टकराव नीतीश कुमार किस हद तक लेकर के जाते हैं। इसका परिणाम आने वाले 2024 के चुनाव में क्या होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।